हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अनस। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट अपने लेक्चर में 6 चैप्टर को रीड किया था, समझा था और पढ़ लिया था पूरा। अब हमने पढ़ना है उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में, न्यूमेरिकल समझने थे। और यहाँ पे मैं 6 चैप्टर खोला हुआ हूँ और 6 चैप्टर के न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबके सामने ही है, लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 6.1। 6.1 का मतलब छठे चैप्टर का पहला सवाल। ये आप सब पढ़ सकते हैं, आपके सामने क्लियर नज़र आ रहा है। मैं पढ़ता हूँ अभी, आप सब सुने। अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। एक फोर्स है 25 न्यूटन की जो एक बॉडी के ऊपर लग रही है। इफ़ मोमेंट आर्म इज़ 2 मीटर, और उसका जो मोमेंट आर्म है वो है 2 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो बताओ उस बॉडी का टॉर्क कितना होगा। अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी इफ मोमेंट आर्म इज 2 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो सबसे पहले सॉल्यूशन और गिवन डेटा। फोर्स कितना बताया उसने, कितना दिया हुआ हमें, फोर्स कहाँ है, सबसे पहले दिया हुआ सवाल में 25 न्यूटन। हमने लिखा फोर्स को हम रिप्रेजेंट कराते हैं एफ से 25 न्यूटन। फोर्स कितना हो गया 25 न्यूटन। दूसरी क्या चीज़ दी हुई है उसने, इफ मोमेंट आर्म इज़ 2 मीटर। मोमेंट आर्म को हम रिप्रेजेंट कराते हैं डी से, कितना दिया हुआ इसने हमें 2 मीटर। और तीसरी चीज़ जो वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क को हम किससे रिप्रेजेंट कराते हैं, टी से। ऐसा टी बनता है टॉर्क को रिप्रेजेंट कराने के लिए, सब देख लें। टॉर्क इज इक्वल टू टी हमें मालूम करना है। फार्मूला टॉर्क का सब पढ़ के आए पीछे। टॉर्क बराबर होता है फोर्स और मोमेंट आर्म के प्रोडक्ट के। फोर्स और मोमेंट आर्म के प्रोडक्ट के यहाँ सब देख सकते हैं। टी इज इक्वल्स टू एफ डी। एफ यानी फोर्स और डी यानी मोमेंट आर्म। दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया। टी इज इक्वल्स टू फोर्स कितना दिया हुआ है 25 न्यूटन और डी कितना दिया हुआ है 2 मीटर। तो फोर्स और मोमेंट आर्म जब आपस में प्रोडक्ट बनेगा तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, 25 टू 25 जा या 25 टू जा, आप कैलकुलेटर कर सकते हैं वरना ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 टू जा 50, टी इज इक्वल्स टू 50। मैंने पहले भी पीछे बताया था टॉर्क का जो है यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो यहाँ क्या आया, टॉर्क बराबर आया किसके, 50 न्यूटन मीटर के। पहला सवाल सबके समझ आ गया होगा उम्मीद है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है सब पढ़ें, मैं पढ़ रहा हूँ, गौर से सुने। अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ डोर 4 मीटर वाइड विच रिक्वायर्स अ टॉर्क ऑफ 120 न्यूटन मीटर टू ओपन इट। व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स लग रही है परपेंडिकुलरली फोर्स लग रही है एक दरवाजे के ऊपर। 4 मीटर का दरवाज़ा है, विद है उसका, और टॉर्क उसका है 120 न्यूटन मीटर। उसको ओपन करने में टॉर्क लग रहा है 120 न्यूटन मीटर। वो कह रहा है कि हमें बता, और हमें बोल रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, और उस पर कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है उस दरवाजे को खोलने के लिए। बहुत आसान सवाल है, उसी तरीके का सवाल है, बिल्कुल डेटा बनाया। मोमेंट आर्म उसने हमें यहाँ दे दिया कितना, 4 मीटर। मोमेंट आर्म को हम रिप्रेजेंट कराते हैं डी से 4 मीटर, विद विच रिक्वायर्स अ टॉर्क ऑफ 120 न्यूटन मीटर। टॉर्क को रिप्रेजेंट कराते हैं इस तरीके के, टी से कितना दिया हुआ है 120 न्यूटन मीटर टू ओपन इट। व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स को हम रिप्रेजेंट कराते हैं एफ से जो हमें मालूम करनी है। अब फार्मूला क्या था टॉर्क का, सबको पता है, टी इज इक्वल्स टू एफ डी। एफ फोर्स और डी मोमेंट ऑफ आर्म। तो टी इज इक्वल्स टू एफ डी, हमें यहाँ क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स को अकेला करने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डी मल्टीप्लाई हो रहा है फोर्स से, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो टी एफ इज इक्वल्स टू टी अपॉन डी। एफ एज ही रहा क्योंकि एफ की हमें वैल्यू मालूम करनी है। टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। टी की वैल्यू कितनी गिवन है 120 न्यूटन मीटर, और डी की वैल्यू कितनी गिवन है 4 मीटर। तो यहाँ पे इसने गलत लिखा हुआ है, हमें सवाल में गिवन है 4 मीटर, यहाँ इसने लिख दिया 40 मीटर। यहाँ मैंने बराबर में सॉल्व करा हुआ है, सब देख सकते हैं। एफ बराबर था टी अपॉन डी के, टी की वैल्यू है 120, डी की वैल्यू है 4, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा
12 0 एज इट इज़ आ गया, तो 4 30 120 F इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन। फोर्स का यूनिट सबको पता है क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। यहाँ पे हमारे पास मोमेंट आर्म दिया हुआ था, टॉर्क दिया हुआ था और कहा फोर्स निकाल लो। फोर्स निकालने का कोई फॉर्मूला वो नहीं होता, फार्मूला क्या होता है, टी निकाल टॉर्क का होता है टी इजिकल्स टू एफ डी, और एफ डी से हमने बना लिया फोर्स का फार्मूला, क्योंकि डी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, वैल्यूज पुट करी, डिवाइड कराया और आंसर। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। 6.3 व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ कपल of 10 Newton acting on the at the extremities of a road 5 meter long as shown in figure, how can this couple be balanced? वो बोल रहा है what is the moment of the couple। मोमेंट ऑफ कपल बनाना है, यानी वही मोमेंट ऑफ आर्म, मोमेंट ऑफ कपल बनाना है, मोमेंट ऑफ कपल यानी टॉर्क। टॉर्क बताना है हमें कितना 10 न्यूटन की यहाँ पे फोर्स लग रही है और 5 मीटर लॉन्ग उसने रॉड दी हुई है। रॉड यहाँ पे बोल रहा है कि आप फिगर देख सकते हैं, उसने रॉड दी हुई है, उसका एक बीच का पॉइंट बताया हुआ है, बोला है कि इतनी 2.5 मीटर है और इतनी 2.5 मीटर है, दोनों को ऐड किया तो पूरी रॉड कितनी है 5 मीटर को उसने 2 हिस्सों में कर दिया, 2.5 मीटर और 2.5 मीटर। हाउ कैन दिस कपल बी बैलेंस, कैसे बैलेंस करेगा, 2.5 और 2.5 को जब 2 हिस्सों में करेगा तो ये बैलेंस हो जाएगी। फ़िलहाल फोर्स कितनी दी हुई है, फोर्स उसने दी हुई है हमारे पास 10 न्यूटन। कपल आर्म क्या दिया हुआ है उसने हमारे पास, अच्छा यहाँ हम लिखेंगे मोमेंट आर्म नहीं कपल आर्म, क्योंकि 2 बॉडीज़ की बात हो रही है, कपल की बात हो रही है, तो कपल आर्म कितना दिया हुआ है, डी इज इक्वल्स टू 5 मीटर लॉन्ग। उसके बाद मालूम करने का क्या बोला उसने हमें, मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क, टॉर्क एक ही बात होती है। मोमेंट ऑफ कपल किस चीज़ का मालूम करना है हमें, कपल का मालूम करना है, टॉर्क। तो टी हमें मालूम करना है, फार्मूला वही है आसान सा, टी इज इक्वल्स टू एफ डी, फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल। टी इजिकल्स टू एफ डी, टी कितना दिया हुआ है उसने हमें, कोई नहीं दिया हुआ, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो टी एज इट इज़ रहा, इज इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स कितना दिया हुआ उसने कहा हमें 10 न्यूटन, और कितने मीटर की रॉड थी, 5 मीटर की रॉड थी। हमने दोनों को एक साथ ही लिख लिया, हमने यहाँ इसीलिए लिखा मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ टॉर्क नहीं लिखा, हमने लिखा मोमेंट ऑफ कपल। कपल का टॉर्क कितना है मालूम करना है, तो यहाँ पे लिखा हमने कपल का आर्म, कपल का आर्म कितना दिया हुआ है 5 मीटर, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हुआ 50। और सबको बताया था अभी थोड़ी देर पहले के टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, तो T इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन मीटर। ये 3 सवाल थे, ये 3 फार्मूलाज थे करने के, मतलब एक ही फार्मूले से ये सारा हो रहा है और यही काम इसमें 3 इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा आपको मैं आज एक काम दे रहा हूँ जो कि आपने मुझे चेक कराना है कैसे, वो करके उसकी तस्वीर खींच के आपने मुझे सेंड करनी है, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन मेरी क्लास ले रहा है फ़िज़िक्स की और उसको समझ भी आ रही है। तो छठे चैप्टर में जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो पेज नंबर 105 पर ट्रू फॉल्स ये है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। कुछ 10 ट्रू फॉल्स हैं, इसको सॉल्व करना है। चैप्टर में आपको पीछे पढ़ा के आया हूँ, आपने चैप्टर पढ़ना है और ये 10 सॉल्व करने हैं और मुझे सेंड करना है सॉल्व करके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आज का आपका यही लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।